हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई, जैसा कि हेडिंग में आप देख रहे हैं, जोड़ तोड़ की सरकार। जोड़ तोड़ की सरकार यानी कि हमारे जो लोकसभा है उसके चुनाव हो चुके हैं और चुनावों का परिणाम भी अब सबके सामने आ चुका है। परिणाम हमें क्या मिला है कि पूरी तरह से बहुमत के साथ किसी की भी सरकार नहीं बनी है। एक जोड़ तोड़ की सरकार हमारे सामने प्रेजेंट हुई है। हमारा मुद्दा यहाँ आज अपनी इस वीडियो में ये नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी किसकी रहेगी, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि क्या इस जोड़ तोड़ की सरकार का अग्निवीर स्कीम के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। क्या जिसकी उम्मीद हम लगा के बैठे थे कि अग्निवीर स्कीम को चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, क्या वो मुद्दा अब भी गर्मा गर्मी में रहेगा। क्या इस उम्मीद में हम लोग जिस उम्मीद में बैठे थे कि ये स्कीम हटेगी, क्या वो स्कीम हटेगी या नहीं हटेगी। तो देखिए, अभी चुनाव का रिजल्ट आए महज 3 दिन हुए हैं और उस 3 दिन के बाद अभी आप लोगों को न्यूज के अंदर, जैसे कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स होते हैं जिन्हें हम गोदी मीडिया भी बोलते हैं, जो सरकार जैसा चाहती है वैसा ही दिखाती है, वैसे ही कुछ न्यूज आपके इन चैनल्स पे बहुत ज्यादा फैल रही हैं अग्निवीर स्कीम को लेकर, कि नए मंत्रालयों की मांग करी जा रही है। जो अपने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो दो ऐसे राजनेता हैं जिनके हाथ में अब भारत की सत्ता की लगाम है, कि सत्ता मोदी सरकार के हाथ में रहेगी या सत्ता कांग्रेस के हाथ में रहेगी, इन दोनों के ऊपर है। तो एनडीए यानी कि अपनी बीजेपी जो सरकार है वो इनको अपने पक्ष में करने के लिए, अपने साथ रखने में पूरा दमखम लगा रही है और उसके बदले बहुत सारे बड़े बड़े मंत्रालयों की मांग भी इन नेताओं के द्वारा की जा रही है। लेकिन हमारा मुद्दा है कि क्या इन नेताओं में से कोई अग्निवीर के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो आज अगर आप कोई भी न्यूज चैनल खोलेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आपको ये खबर बड़े धड़ल्ले से चलती हुई नजर आएगी। हर जगह आपको यही खबरें दिखाई दे रही होंगी कि जो आपकी अग्निवीर स्कीम है उसके खिलाफ फिर से आवाजें उठने लगी हैं। और आपके जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने तो इस स्कीम के बारे में बोला है कि भाई साहब, इस स्कीम के ऊपर दोबारा से विचार होना चाहिए। दोबारा से अग्निवीर स्कीम, जैसा कि आप देख रहे हैं, उठ सकते हैं सवाल, बड़े बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस स्कीम को बदला भी जा सकता है, यानी इसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं, या फिर इस स्कीम को पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है। तो हम अभी ये मान सकते हैं कि अगर हमारे ये मंत्री, अगर बीजेपी को छोड़ के हमारे ये मंत्री अगर कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं, तो कांग्रेस में तो राहुल गांधी बहुत पहले से ही इस बात का डंका पीट रहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम अग्निवीर स्कीम को खत्म कर देंगे। तो अगर उन्हें सत्ता में बने रहना है तो उन्हें ये वादा तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार सरकार किसी की भी तानाशाही वाली है ही नहीं, सबकी सरकार है। चाहे वो किसी की भी सरकार बने, वो जोड़ तोड़ की सरकार है। सत्ता में बने रहना है तो आपको अकेले आपकी मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन अगर ये नेता बीजेपी की तरफ भी रहते हैं तो इनकी जो मांगे हैं वो माननी पड़ेगी सरकार को। अगर मांगे नहीं मानोगे तो फिर ये उठ के दूसरी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। जब सरकार नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेंगी उनकी नीतियां। तो फिलहाल जो है ये न्यूज बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं और मैं तो चाहती हूँ कि भाई साहब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये स्कीम खत्म होनी चाहिए। बच्चों के लिए बहुत सारे बदलाव होने चाहिए। आप इस स्कीम को खत्म अगर नहीं करोगे, बदलाव भी करोगे, तो इतना तो तय है बदलाव जो होंगे वो बच्चों के हित में ही होंगे, क्योंकि इससे बुरा आप क्या ही कर लोगे। 25% को आप परमानेंट कर रहे हो, अग्निवीरों को शहीदों का दर्जा नहीं दे रहे हो, उनको कोई पेंशन नहीं दे रहे हो, कोई भत्ता नहीं दे रहे हो, उनको एक्स सर्विसमैन का टैग नहीं दे रहे हो, आर्मियों अदर जो नौकरियां हैं उनमें उनको कोई खास रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो। अब अगर आप बदलाव करोगे तो बदलाव जो भी आप करोगे वो कुछ ना कुछ तो हमारे अग्निवीरों के पक्ष में रहेगा ही रहेगा। तो अग्निवीर स्कीम पे आवाजें उठने लगी हैं महज सत्ता पे के 3 दिन के अंदर, चुनाव के 3 दिन के अंदर ही ये खबरें उठने लगी हैं जो अग्निवीर योजना के खिलाफ जा रही हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये स्कीम जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, या फिर इस स्कीम के अंदर कुछ ऐसे बदलाव किए जाएं जो हमारे बच्चों के पक्ष में रहेंगे। तो आप भी बच्चों, अगर इस स्कीम को लेकर कल को आपसे कोई राय मांगी जाए, ठीक है, क्योंकि बाद में होगा क्या कि वो लोग किसी ना किसी न्यूज चैनल को स्टूडेंट्स के पास जरूर भेजेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ये एक दाव पेच होता है कि इस न्यूज को भाई हम देखेंगे कि ये स्कीम के मामले में कितनी कुछ बच्चों की राय है। तो वो हो सकता है कॉलेज के बच्चे जो अभी अभी 12वीं करके बाहर निकले हैं उनसे पूछे, या फिर आर्मी के अंदर काम करने वाले अपने अग्निवीरों से पूछे कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो जो भी राय होगी भाई, यही वो मौका है
इस अग्निवीर योजना के खिलाफ जितना बोल सकते हो बोल दो, क्योंकि एक वीडियो में मैंने कहा था कि भाई सरकार के खिलाफ आपको नहीं बोलना है, क्योंकि उस समय थी तानाशाह की सरकार, जो मन में आएगा वो रूल हम बनाएंगे। अब सरकार तानाशाही की नहीं है, जो तानाशाही करेगा सरकार गिर जाएगी, चाहे वो बने किसी की भी सरकार। तो अब मौका है, जब भी अग्निवीर स्कीम के बारे में बोलने का मौका मिले, अगर आप दिल से चाहते हो कि ये स्कीम अच्छी है तो आप अच्छा बोलो, अगर आपको लगता है कि ये स्कीम गलत है तो गलत बोलो, खुल के बोलो। ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा, तभी स्कीम हटेगी। भाई पुराने उसकी बात करूं, मैं किसी के पक्ष में या किसी के विरुद्ध बात नहीं कर रही, सीधी सीधी बात है। किसानों ने लंबे समय तक अपना आंदोलन किया तो उन्होंने किसान बिल कैंसिल करवा लिए। ट्रक ड्राइवर्स ने अच्छी खासी हड़ताल करी तो हिट एंड रन केस के जो सारे के सारे आंकड़े थे ना वो बदलवा दिए उन्होंने। इतने हाई फाई जो उन्होंने रूल बनाए थे ना, उन रूलों में छूट करवा दी। लेकिन हमारे अग्निवीर अपने हक के लिए उस समय नहीं लड़ पाए थे, लेकिन अब लड़ने का वक्त है। आप लोगों को मौका मिले आवाज उठाने का। आपसे अगर कोई पर्सनली आके पूछे, कोई न्यूज चैनल पूछे, कोई नेता आके पूछे, कोई नेता का मंत्री आके, कोई नेता का संबंधी या फिर कोई रिलेटिव, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कोई भी आके पूछे, या फिर आर्मी में कोई बड़ा अफसर आपसे पूछे, तो खुली छूट है आप लोगों को। अब आपको धड़ल्ले से स्कीम के बारे में बोलना है कि ये स्कीम गलत है, ये स्कीम कैंसिल होनी चाहिए। तो बस यही सब इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके साथ यहाँ हम इस वीडियो में जुड़े थे। मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।